If you can just tell me what was covered in the last lecture. Was it this or was it beyond this? सर आपने बोर्ड पे सिखाया था। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। हाँ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस खत्म किया था ना हम लोग ने। ओके, तो आइडियल गैस इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया रहेगा और मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस हम लोग ने रेट ऑफ डिफ्यूजन तक किया होगा। यस और नो? प्लीज। यस सर, डिफ्यूजन तक हो गया था। ओके, सो व्हाट वी विल डू टुडे इज ना, वी विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स। है बहुत थियरी काफी दिनों से हम कर रहे हैं। वी विल सॉल्व अ फ्यू सम्स। तो आइडियल गैस इक्वेशन के जो भी अपने गैस लॉज है अलग अलग, वो हम लोग थोड़े देख लेते हैं और उनको अप्लाई करना सीखते हैं। आज थोड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ओके, सो ऑन योर इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज पेज नंबर 158। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो रहे थोड़े न्यूमेरिकल्स है, जो हम लोग गैस लॉज जो भी हमने पढ़े हैं। ओके, बेस्ड ऑन दैट वी हैव सम न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर 5A इज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ यू हैव योर टेक्स्ट बुक तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इधर ध्यान देंगे तो भी काफ़ी हो जाएगा। मैं वैसे भी क्वेश्चन अच्छे से रीड करने वाला हूँ और बाकी डेटा तो लिखने ही वाले हम लोग। A balloon is inflated with helium gas at room temperature of 25 degree Celsius. So temperature दिया है room temperature 25 degree Celsius, which is also nothing but 298 Kelvin. And at 1 bar pressure, तो pressure भी दिया हुआ है 1 bar. Okay, when its initial volume is 2.27 liters, तो initial volume भी दिया हुआ है 2.27 liters. इट इज अलाउड टू राइज इन एयर, मतलब ये बलून धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहा है। वो हीलियम बलून है जो धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहा है। ओके, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसमें लिखा हुआ है एज इट राइजेस इन एयर द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस टिल फाइनली इट बर्स्ट व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.3 बार। तो अभी ऐसा है कि जो बाहर का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होकर 0.3 बार हुआ है और अब जस्ट बलून ब्लास्ट बर्स्ट हो गया, अभी जस्ट वो फटा हुआ है। ओके, तो वही पूछा है कि भाई फटने के पहले फाइनल वॉल्यूम कितना था। सो नया वाला वॉल्यूम अपने को ढूंढने का है। ओके, सो सिंपल है, अपन कौन सा यूज करेंगे? वी विल यूज द बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ we all remember P1 V1 is equals to P2 V2 and therefore P1 is 1, V1 is 2.27 is equals to P2 is 0.3 into V2। तो V2 कितना हो जाएगा? 2.27 अपॉन 0.3। आपको डेसिमल शिफ्ट करने तो आप 22.7 अपॉन 3 लिख सकते हैं, विच विल बी 7 पॉइंट फिर कितना आएगा? 5 आएगा और 6 आएगा, 7.56 लीटर्स। देयरफॉर द वॉल्यूम of the balloon just before it burst is 7.56 liters। समझ में आया है क्या हुआ है ये? Okay, please write this down. ओके, सो क्या करना है वापस से जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ। एक डाउट आया है इसलिए आई चेंज द कलर।
काफी बार ब्लैक और येलो हो गया, लेट्स चेंज इट. सो इनिशियली आपको बोला है दैट बलून इज एट रूम टेम्परेचर एंड उसका प्रेशर है 1 बार और उसका वॉल्यूम है 2.27 लीटर्स. ओके. फिर धीरे धीरे ये बलून अभी ऊपर जा रहा है. ऊपर जाते जाते बोला गया है कि फाइनल प्रेशर हो गया है 0.3 बार और अब बलून फट गया. ओके. प्रेशर कम होएगा तो वॉल्यूम बढ़ने वाला है, वी ऑलरेडी नो. और एक वॉल्यूम के बाद बलून फट जाएगा. ओके. सो फाइनली वॉल्यूम नया कितना होगा वो पूछा है. तो सिंपल सी चीज है, वी नो द बॉयल्स लॉ, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. उसमें P1 का वैल्यू, V1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को V2 की वैल्यू मिलेगी. ये रही, बस कुछ नहीं करना है. एंड देन वी गेट द फाइनल आंसर इज 7.56 liters. Okay, let's go to the next question. Question B. तो क्वेश्चन बी में क्या बोला है, सिरिंज हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 cm क्यूब. सो ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है 10 cm क्यूब का. ओके. एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, चलो प्रेशर भी अपने को दे दिया 1 एटमॉस्फेयर. इफ यू प्लग द एंड सो दैट नो गैस कैन एस्केप, मतलब दूसरे बाजू से अपन उसको बंद कर देते हैं एंड वी पुश द प्लंजर डाउन, व्हाट मस्ट बी द फाइनल वॉल्यूम सो दैट द प्रेशर इज, what must be the final volume so that the pressure is 3.5 atmospheres. So the new pressure is given to us as 3.5 atmospheres और नया वॉल्यूम अपने को ढूंढने को बोला है. ओके. सो कैसे करेंगे, सेम ही चीज है वापस से, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ. ओके, वही सेम चीज करना है. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोग देखेंगे सर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. तो P1 कितना है 1, P2 कितना है 10, V1 कितना है 10, P2 कितना है 3.5, V2 कितना है सर वो ढूंढ रहे. देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3.5. यू कैन राइट इट एज मे बी 20/7. अभी 20/7 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2.6 बचेगा 56 ना, तो 8 के टेबल में 4 बचेगा तो 5 एंड फिर 5 बचेगा तो 7. 2.857 cm cube. You can round it off to 2.9 cm cube. प्लीज देख लो गाइज, नहीं समझे तो प्लीज पूछो. We done? Yes, Yes, sir. Yes, sir, done. Okay. Let's go to question C. The volume of a given mass of a gas at 0 degrees is 2 dm cube. तो टेम्परेचर 1 दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन और वॉल्यूम दिया हुआ है 2 dm क्यूब. ओके. तो अपने को पूछा है कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर if the temperature is increased by 10 degree and if the temperature is decreased by 10 degree. तो इसको अपन दो केस में डिवाइड करेंगे. ओके. we'll divide this into two cases. Case 1, when temperature is increased by 10 degrees.
and case 2 when temperature is decreased by 10 degrees. ओके सो यहाँ पे अभी क्या आएगा देखते हैं. पहले तो हम लोग टेम्परेचर 2 देख लेते हैं. यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो 10 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस 283 केल्विन बराबर है. और यहाँ पे 10 डिग्री से कम कर रहे हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस विच इज 263 केल्विन. एंड वी हैव टू फाइंड V2. सो कौन सा लॉ आएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. अपने को V2 ढूंढने का है. देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T2 अपॉन T1. ये फॉर्मूला अपन दोनों में यूज कर लेते हैं. ओके इधर आएगा V2 इज इक्वल्स टू V1. V1 कितना है 2. T2 कितना है 283 अपॉन 273. और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 263 अपॉन 273 बराबर है. तो इसको अभी अपन सॉल्व करेंगे. सो वी कैन राइट इट दिस वे. अगर आपको चाहे तो आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो या मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो. 283 will be 566 upon 273 and V2 here will be 526 upon 273. आपको लॉग बुक आती है क्या यूज करने को? डू यू नो हाउ टू यूज लॉग? यस सर. Okay, so we can try it this way. V2 is equals to anti-log of 566 माइनस लॉग ऑफ 273. कोई मुझे बता सकता है एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ 56 का 6 कितना है? व्हाट इज लॉग ऑफ 56 का 6? सेवन फाइव टू एट 7528 एंड 27 का 3 4362. 4362. तो अभी दोनों को माइनस करेंगे. V2 इज एंटी लॉग ऑफ 8 माइनस 2 6. 2 माइनस 6 नहीं होगा तो अपने को इधर से लेना पड़ेगा. 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा. 4 में से 3 1. 7 में से 4 3. 2 में से 2 0. एंटी लॉग ऑफ 3166 देखो. Anti-log of 3166 please. टू 2067. 2067. काफ़ी टाइम लग गया. 2067 इंटू 10⁻�0. तो वही आंसर रहेगा. देयरफॉर V2 इज इक्वल्स टू 2.067 dm³. अभी दूसरा वैसे ही करके दिखाओ मुझे. चलो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस. एंटी लॉग ऑफ 526 माइनस लॉग ऑफ 273. ये वैल्यू तो फिक्स है ना. 273 का तो लॉग अपन ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं. 2.4362. 52 का 6 क्या आएगा?
7210. 7210. 7210. तो माइनस करके देखते हैं, नहीं होने वाला, इधर से कैरी करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 10, 10 माइनस 2 8, ये 10 माइनस 6 4, इधर से कैरी करेंगे 6, ये 11 माइनस 3 8, 6 माइनस 4 2. गिव मी द एंटी लॉग ऑफ 2848. 1927. 1927. 1.927 into 10 raised to 0, which is 1.927 DMQ. So that's your final answer. दो V2 आएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा. प्लीज राइट दिस डाउन. नहीं समझा है किसी को कोई स्टेप तो प्लीज पूछो. Guys, done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move on to the next one. ये हो गया अपना क्वेश्चन सी हो गया. अभी क्वेश्चन डी पे आते हैं. A hot air balloon has a volume of 2800 meter cube. Okay, a hot air balloon has a volume of 2800 meter cube. Okay, ये ओरिजिनल वॉल्यूम दिया है एंड टेम्परेचर एट 99 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर भी दिया हुआ है 99 डिग्री सेल्सियस, विच इज 372 केल्विन. ओके, सिंपल सी चीज पूछी है. हाउ मच हॉट, सॉरी, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ इट कूल्स फ्रॉम टू 80 डिग्री सेल्सियस. तो नया टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस और नया वॉल्यूम पूछा हुआ है. How much is 80 डिग्री सेल्सियस? 353 केल्विन. बराबर है 273 ऐड करेंगे.
तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वंस अगेन, according to Charles law, T1 V1 upon V2 is equals to T1 upon T1 T2. upon T2. Therefore, V2 is nothing but V1 into T2 upon T1. बस ये सॉल्व करना है. सो गिवन क्या क्या है अपने पास. Therefore, V2 is equals to V1. V1 कितना है 2800. T2 कितना है 353 अपॉन T1 कितना है 372. अभी आप चाहो तो डायरेक्टली इधर से ही लॉग निकाल दो. तो V2 is equals to एंटी लॉग ऑफ 2800 plus Plus log of log of 353 353 minus minus log log of of 372. 372. चलो लॉग बताओ. 28 का लॉग बताओ मुझे. फोर फोर सेवन टू. ओके 4472. और 35 का 3 बताओ. 5478. 5478. 5478. और 37 का 2 बताओ. 5705. 5705. 570. ओके 5705. 5705. तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और फिर माइनस करेंगे. तो 2 + 8 कितना आएगा 10 हो जाएगा. 1 कैरी. 1 + 7 8 + 7 15. 1 कैरी. 4 + 1 5 + 4 9. 4 + 5 9. 3 + 2 5 माइनस 2.5705. तो एंटी लॉग ऑफ, अभी ये कैंसिल नहीं हो रहा है. 4 10 10 - 5 5 4 - 0 4 9 - 7 2 9 - 5 4 5 - 2 3. गिव मी द एंटी लॉग ऑफ 4 2 4 5. 42 का 4 का 5. Two six five eight. 2658. 2658. 2658. इधर डेसिमल 10⁻3. therefore our final answer is 2658 meter cube. That's our final answer. Guys देख लो एक बार, लिख लो. If you have not understood, please ask. Do not worry, I will explain again if required. Guys done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah.
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस. कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कौन सा था? ये डी था. अभी आगे देखते हैं, ई पे जाते हैं. ओके, क्वेश्चन ई. At 0 degree Celsius, a gas occupies 22.4 liters. So temperature दिया हुआ है 0 degree Celsius, which is 273 Kelvin. A gas occupies 22.4 liters. Okay. Okay, I have a doubt. I think. सर सेकेंड लास्ट स्टेप में 2 के बाद पॉइंट कैसे लिया? 2 के बाद पॉइंट कैसे लिया? ये एंटीलॉग का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है. देखो कभी भी ध्यान रखो, whenever you take antilog, ओके, मतलब अगर आपको ऐसा आता है एंटीलॉग ऑफ p, ऐसा कुछ आता है एंटीलॉग, आप किसका निकालते हो? देखो अगर आपको ऐसा एंटीलॉग आता है x डॉट पी क्यू आर एस, तो आप किसका एंटीलॉग निकालते हो? पी क्यू का, आर का, एस का निकालते हो, बराबर है. और अगर उसका आंसर आता है ए बी सी डी, ओके, सो द इजीएस्ट वे टू एडजस्ट द पावर इज आंख बंद करके चुपचाप ए और बी के फर्स्ट डेसिमल के बाद डॉट डालने का, डेसिमल डालने का फर्स्ट डिजिट के बाद, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर x. ये जो नंबर था ना वो, तो देखो मैंने भी वही किया. देखो 42 का 4 का 5, तो मुझे आया 2658. तो मैंने पहले डेसिमल के बाद डॉट डाल दिया, या पहले डिजिट के बाद डेसिमल डाल दिया, और ये जो था उसको मैंने पावर में ले लिया. फिर बाद में मैं 3 पॉइंट शिफ्ट करके 2658 ला सकता हूँ. Okay, so this is a standard hack of calculating antilogs, और while calculating antilogs this is what you can follow, ताकि आपकी पावर एडजस्ट करने में मिस्टेक ना हो. ओके, ये x कुछ भी हो सकता है, बार वैल्यू रहेगा तो इधर माइनस एक्स भी आ सकता है. ओके, जो भी रहेगा वो वहां पे आ जाएगा. So anyways, going back to question E, 0 degree Celsius, 22.4 liters. How much hot must the gas be in Celsius and in Kelvin to reach a volume of 25 liters? So simple बोल दिया. नया वॉल्यूम 25 लीटर का है, तो नया टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दोनों पूछा है, डिग्री सेल्सियस भी पूछा और केल्विन भी पूछा है. कोई बात नहीं ना. अपना पहला आंसर कौन सा आएगा? केल्विन में आएगा या डिग्री में आएगा? Kelvin. ऑब्वियसली केल्विन में आएगा, क्योंकि सर चार्ल्स लॉ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज किया है. सो वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V1 upon V2 is equals to T1 upon T2. This time T2 we have to find. So T2 is equals to T1 into V2 upon V1. Okay, so use करेंगे. Therefore T2 is equals to T1 कितना दिया है? 273. V2 कितना दिया है? 25. और V1 कितना दिया है? 22.4. ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए चुपचाप लॉग ले लेते हैं. एंटी लॉग ऑफ 273 प्लस लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 22.4. एनीबडी फॉर एंटी लॉग ऑफ 273? आई थिंक 4362 था ना. 4362. हाँ, 436. और लॉग ऑफ 25 देखो शायद 3979 है. 979. 22 का 4 बताओ. 3502. 3502. सो हो गया. अभी इन दोनों को ऐड करते. 9 + 2 11, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 7 14, 1 कैरी + 3 4 + 9 13, 1 कैरी, 4 + 1 5 + 3 8, 2 + 1 3 माइनस 1.3502. अभी ये माइनस नहीं होगा तो इधर से कैरी कर. 11 - 2 9, 3 - 0 3, ये 7 हो जाएगा. ये 13 13 - 5 8, 7 - 3 4, 3 - 1 2. अभी देखो 48 का 3 का 9, एंटीलॉग बताओ. 48 का 3 का 9, 3047. 3047 बराबर है. 3047. तो जो मैंने कहा आपको, ओके, 3 आया, 0 आया, 4 आया, 7 आया. आंख बंद करके पहले डिजिट के बाद डेसिमल
और 10 रेज टू ये जो भी नंबर है, क्या नंबर है 2, तो क्या आंसर हो जाएगा 304.7 केल्विन में आंसर आएगा। ओके, ये केल्विन में आंसर आ गया, पहला आंसर डन। अभी माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, तो 304.7 माइनस 273.0, तो ये 7 आ गया, ये 1 आ गया, और 31.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो अपना फाइनल आंसर आ चुका है 304.7 केल्विन एंड 31.7 डिग्री सेल्सियस। फोर थ्री सिक्स टू के आगे 2 कैसे आया, किधर है पे 4362? हाँ, आपको लॉग नहीं आता है क्या गाइस? कैरेक्टरिस्टिक निकालने को आता है कि नहीं आता है? पब्लिक आंसर करो, लॉग बुक यूज करने को आती है कि नहीं आती है? एक ने आंसर दिया है नो, बाकी लोगों का क्या सीन है? यस सर Yes, sir. यस सर आती है। यस सर आता है। ओके, एनीवेज जिसका मैसेज आया है लॉग बुक का, एक बार आप जस्ट हैव अ वर्ड विद योर मैथ्स टीचर। आई थिंक एक बार चिराग सर से या हिरेन सर से बात कर लीजिए, उसके बाद भी अगर होता नहीं है तो आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, डोंट Yes, वरी। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ये कौन सा, अच्छा लिख लो, सॉरी बाकी है ना लिखना। हाँ लिख लो, चलो जल्दी से। क्वेश्चन ई। सो हाँ बोलो बेटा। ई न्यूमेरिकल का वो B1 था ना, व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, हाँ उसका एंटीलॉग जो था वो 8.2848 था। बराबर है। तो फिर उसका एंटीलॉग आया था ना वो 1.927 किसी ने कहा था, तो फिर 1.926 आता है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, चलेगा। मतलब थैंक यू फॉर करेक्शन, बट एक आध डिजिट लास्ट चौथे डेसिमल पे कोई इश्यू नहीं आएगा, बट ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग गाइस। बाकी चेक कर लो एक बार फिर से, 1.926 होगा शायद, देख लो। बाकी एक आध डेसिमल लास्ट डिजिट पे कोई टेंशन है नहीं। ओके, डोंट वरी। ये लिख लो चलो जल्दी से। Done, sir. वेरी गुड, अदर्स? Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done everyone? यस सर। Okay, very good. So let's go to the next question. Question F. क्या दिया है? A 20 liter container holds 0.650 moles of helium gas. Okay, so there is a 20 liter container जिसके पास 0.650 moles है of helium gas. Okay, at 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है। 37 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। ओके, 273 से ऐड करेंगे इसलिए। एंड अ प्रेशर ऑफ 628.3 बार, तो P1 भी दिया है 628.3 बार। ओके, सो दिस मच इंफॉर्मेशन वी हैव। अभी आगे क्या दिया है देखते हैं। व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर? वेरी इजी, डायरेक्टली अपने को इतना तो बता दिया है कि भाई नया प्रेशर कितना है वो बताओ, लेकिन कब? तो अभी दिया है देखो, व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इफ द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर्स। तो जो नया वॉल्यूम है वो 12 लीटर का है। ओके, एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 177 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया टेम्परेचर है
वो 177 डिग्री सेल्सियस है। कितना होता है 177? एनीबॉडी? डिग्री में, केल्विन में? How much is 177 in Kelvin? Okay. और नंबर ऑफ 450 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखो क्या लिखा है वो लोग ने। द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस एंड 1.25 मोल्स ऑफ एडिशनल हीलियम गैस इज एडेड। एडिशनल मतलब ये फाइनल नहीं है, तो 0.65 पहले से था और उसमें 1.25 एडिशनल ऐड किया, तो कितना हो जाएगा? 1.90 मोल्स हो जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है डेटा कैसे आया? एवरीवन यस और नो? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ओके, सो अभी क्या करेंगे सर? अपने को P2 ढूंढना है। डू यू गाइस रिमेंबर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन वी ऑल नो PV इज इक्वल्स टू nRT, बट R क्या है? R तो कांस्टेंट है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? PV अपॉन NT इज इक्वल्स टू R विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, and since PV upon NT is a constant, so I can always write P1 V1 upon N1 T1 is equals to P2 V2 upon N2 T2। समझ में आया ये क्या हुआ? अपने को ढूंढना क्या है अभी? अपने को P2 ढूंढना है। Therefore P2 is equals to P1 V1 into N2 T2 upon N1 T1 into V2। तो अभी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P2 इज इक्वल्स टू P1 कितना है? 628.3। V1 कितना है? 20। N2 कितना है? 1.9। और T2 कितना है? 450। द होल डिवाइडेड बाय N1 0.65, फिर T1 310 और V2 12। ओके, इतना अपना काम हो गया। अभी सिर्फ जहाँ जहाँ पे छोटा मोटा कैंसलेशन कर सकते हो कर लो। ओके सर, क्या कैंसलेशन कर सकते हैं अपन? तो पहले तो ये 0 उड़ा दो, फिर ये 2 से 6 कर दो, फिर 3 के टेबल में 2 जा और 3 के टेबल में 15, और फिर ये 2 फिर से कैंसिल करके 75। ओके, सो क्या बचा अभी देखो? P2 इज इक्वल्स टू 628.3 इंटू 1.9 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 0.65 इंटू 31। अभी इसका लॉग निकालेंगे। P2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 628.3 प्लस लॉग ऑफ 1.9 प्लस लॉग ऑफ 75 माइनस लॉग ऑफ 0.65 प्लस लॉग ऑफ 31 ब्रैकेट में है इसलिए। तो चलो मुझे बताओ एक एक करके वैल्यू सब लोग। 62 का 8 का 3 बताओ। 7982 हाउ मच? 7982 798 ओके, 1.9 का बताओ। 2788 2788। ओके, फिर 75 का आई थिंक 8751 है। Yes. 65 का बताओ। 8129. 829 और 31 का बताओ। 4914. 414। ओके, तो पहले इन तीनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे और बाद में लास्ट में माइनस कर देंगे। सो P2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 8 17 प्लस 5 22 2 कैरी, 9 प्लस 2 11 11 प्लस 7 18 18 प्लस 7 25
2 carry, 2 plus 7 9, 9 plus 2 11, 11 plus 8 19, 1 carry, 1 plus 2 3 plus 0 3 plus 1 4. 4 minus, अब इधर 9 plus 4 13, 1 carry, 2 plus 1 3 plus 1 4, 1 plus 9 10, 8 plus 1 9 plus 4 13, इधर 1 कैरी, 1 minus 1 0 plus 1 2. 1, 1 आएगा 1, ये 1 है और ये -1 है, तो 1 minus 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे +1 बचेगा. ओके, अभी माइनस करेंगे. सो सर ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, 11 minus 3 8, ये 4 कर लेते हैं, ये 11 minus 4 7, 4 minus 0 4, 9 minus 3 6, 4 minus 1 3. गिव मी द एंटीलॉग ऑफ 64 का 7 का 8. फोर 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 4 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 4. पहले डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10⁻3, तो हो जाएगा अपना 4 4 4 4 बार. ये अपना फाइनल आंसर है. ओके, देख लो एक बार प्लीज. कैलकुलेशन नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. Done, sir. डन गाइस, एवरीवन एल्स. Yes, sir. No, sir. करो करो, चलो जल्दी. Done, sir. Wait, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम, कर लो.
We done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's take the last question for today. ये कौन सा था? ये F था ना, तो G ले लेते. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी आज का. क्वेश्चन G. Okay, nitrogen gas is filled in a container of volume 2.32 liters. तो वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को 2.32 लीटर्स एट 32 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर भी दिया है 32 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड प्रेशर दिया हुआ है अपने को 4.7 एटमॉस्फेयर्स. सीधा सीधा पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कोई मुझे बता सकते हैं अपनी आर की वैल्यू क्या होगी? अपना बहुत आसान वाला पार्ट है क्योंकि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लीटर और एटमॉस्फेयर दोनों दे दिया देखो. तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 412. यस, एनीवन? 0.0821. 0.0821. वो लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू होगी ना, पर मोल पर केल्विन. तो सिंपल सी पार्ट है, अपने को कुछ ज्यादा लोड नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है. प्यार से सर आइडिया डिग्री क्या सेल्सियस को केल्विन में. सॉरी, सर डिग्री सेल्सियस को केल्विन हाँ में कन्वर्ट. डेफिनेटली, यस यस डेफिनेटली. दैट विल बी 305 केल्विन. थैंक यू. ओके, सो ये कन्वर्ट हो गया. अभी बस अभी सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन. We all know that PV is equals to nRT. Therefore, N is equals to what? PV upon RT. बस अभी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore, N is equals to P. P कितना दिया है? 4.7. V कितना दिया है? 2.32. R कितना दिया है? 0.0821. एंड T कितना दिया है? 305. तो लॉग करेंगे. एंटी लॉग ऑफ 4.7 plus log of 2.32 minus log of 0.0821 plus log of 305. log of 47 बताओ चलो. 6721. 6721. 0.6721. और 23 का 2 बताओ. 3655. 3655. 3655. 82 का 1 बताओ. 9143. 9143. और 30 का 5 बताओ. 4843. 4843. बराबर है. तो अभी इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करते हैं और बाद में माइनस कर देंगे. 1 + 5 6. 2 + 5 7. 7 + 6 13. 7 + 3 10. 1 minus 3 + 3 6. 4 + 4 8. 1 + 8 9. 9 + 4 13. 1 कैरी. ये -2 है, ये +2 है. -2 + 2 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 1 बचेगा. ओके, एंटी लॉग ऑफ 6 + 6 - 6 0. 7 में से 8 जाएगा नहीं, तो 17 - 8 करेंगे 9. ये 0, ये 9, ये 12. 12 - 9 3. 9 - 3 6. 0 - 1 बार 1. बताओ इसका एंटी लॉग. 63 का 9 का 0. फोर थ्री फाइव फाइव. 4355. 55. 4355. Yes, 4. ओके, ये हो गया. और 10⁻⁻1 आएगा, पावर पीछे जाएगा. 0.4355 moles. That will be your answer. Okay.
Please write this down. जिन बच्चों ने अभी थोड़ी देर में लॉग के डाउट्स पूछे, एक बार आप सर से बात कर लेना. ओके, टेंशन मत लो. उसके बाद भी नहीं हुआ अपन डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, बिकॉज इतना छोटा नहीं है कि मैं 4-5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, so please discuss that once and then we'll discuss it again in the class. Okay, so chalo, I hope you guys are done with the questions. Hiren sir, I'm done with the